मिथुन राशि, शनि बाबा आपके अष्टम में थे 2.5 साल पहले, बहुत कष्ट मिला था अष्टम का शनि। फिर नवम में गए, कुंभ राशि का नवम शनि। अष्टम और नवम शनि मिथुन राशि वालों के लिए कई प्रकार का कष्ट दिया। अष्टम में जब शनि मकर राशि का शनि था, किसी का टांग फूटना, किसी का टांग टूटना, किसी का बात प्रॉब्लम होना, किसी का ऑपरेशन होना, किसी का संतान टाटा बाय बाय होना, किसी का दाम्पत्य जीवन का डिवोर्स डिप्सा जैसे कंडीशन होना, ये सब आप जिंदगी में देख चुके हो। इस समय मंगल भी लंबा समय तक मिथुन राशि के ऊपर गोचर कर रहा है, जिसके कारण किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, किसी का ऑपरेशन, किसी का दाम्पत्य जीवन में मार पीट, गोल घाल, धूल धाल, धूम धाम होने लगा। मंगल फिर आने वाला समय में जून जुलाई के बाद द्वितीय स्थान में जाएगा और आपके घर में गुरु घुसेगा। ऐसे कंडीशन में जैसे जैसे दशम में शनि आगे आगे बढ़ेंगे, बड़े सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, मान सम्मान का प्राप्ति होगा, बड़े सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बहुत सारे नया लोग, नया बिजनेस, नया काम जिंदगी में आएगा। लेकिन शनि जहाँ बैठता है उसको बढ़ाता है तो काम को भी बढ़ाएगा, बड़े सारे कार्य क्षेत्र में प्रचंड उन्नति देगा। दशम का शनि को बोलते हैं करियर का सबसे टॉप पीरियड, जहाँ पर आदमी बहुत कुछ चीज़ को प्राप्त कर लेता है, मिल जाता है, हो जाता है। कर्म क्षेत्र में एक परिवर्तन होता है। लेकिन मिथुन राशि का वर्तमान समय में दशम स्थान मीन राशि के ऊपर शनि का स्थिति में षडग्रह कूट और शनि राहु का श्रापित योग, ग्रहण, कई सारे लोगों का काम निकल, डिमोशन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और वर्कलोड, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, इन सब को सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ये सब क्लियर होते जाएंगे, साल आगे आगे बढ़ेगा, मंगल भी आपसे तृतीय में चला जाएगा, यानी आने वाला शनि का 2.5 साल दशम स्थान का गोचर बहुत कुछ पॉजिटिव लेके आएगा ज़रूर। लेकिन याद रखना, आने वाला 5 साल मिथुन राशि के लिए तो टॉप, गुड, बेस्ट, ग्रांड, गोल्डन, डायमंड पीरियड तो है। लेकिन जैसे जैसे बाकी ग्रहों का गोचर आपके लिए फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन पे जाएंगे, तो उसी प्रकार का परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि जहां दशम में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे काम देंगे, वहीं एक सबसे बड़ा खतरा चीज़ ये है कि दशम का शनि 2.5 साल के अंदर प्रचुर क्रोध देता है और एक बार पटक देता है, एक बार नीचे डाउनफॉल करा देता है। तो मिथुन राशि वालों को केवल दशम में कोई बुरा बहुत फल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमेशा अलर्ट, अवॉइड होना चाहिए कि कहीं पटकनी नहीं मिले। कर्म क्षेत्र में शनि का रहना, कार्मिक ओवरलोड और बड़े सारे शनि का होना, अपॉर्चुनिटीज़ का प्राप्ति करना बहुत काम कराता है। दशम का शनि बहुत अच्छा होता है। दशम में पश्चिम दिशा में जब जाते हैं, मतलब सप्तम से आगे चलते हैं, तो बली होते होते जाते हैं। लेकिन आपके लिए क्या प्रॉब्लम है कि उसके बाद जब एकादश में जाएंगे तो नीच हो जाते हैं, अपना पावर खो जाते हैं। तो जैसे जैसे शनि आगे आगे बढ़ेंगे, आपके पास बहुत कम समय है जहां आप बहुत अच्छे फल का आशा कर सकते हो। और जितना सारा कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द है, धीरे धीरे यहाँ से आप बाहर निकलते जाओगे। परंतु ये भी नहीं भूलना चाहिए, इस समय जब द्वादश गुरु बृहस्पति गोचर, लग्न में मंगल का गोचर, तो परेशानी का तो कारण है। इसलिए ये जब तक आकाश क्लियर नहीं होता है, बृहस्पति मंगल का गोचर क्लियर अप नहीं होता है, तब तक आपको जरूर इस दशम शनि और एकादश शनि का फ़ायदा लेने के लिए कुछ स्पेशल साधना और पूजा पाठ का और रिचुअल्स का आवश्यकता रहेगा। और वो गुरु और मंगल रिलेटेड रहेगा और शनि रिलेटेड भी कुछ रहेगा। अगर इन सब को अगर सही से आप करते हो, अवेलेबल है, बोलने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी के लिए अलग अलग रेमेडी होता है। सिंपल रेमेडी देने से काम बनता नहीं, इसलिए रेमेडी बता तो नहीं रहा हूँ। लेकिन एक प्रिपरेशन अगर आप समझदारी के साथ करते हो तो ये 2.5 साल और 2.5 साल 5 साल शनि का एक उत्तम गोचर, एक उत्तम फल आपके ज़िंदगी में आ सकता है। और हर एक पहले का जितना सारा दुख, दर्द, तकलीफ है शायद दूर हो सकता है। निर्भर करता है आपके ऊपर
क्योंकि जैसे जैसे नवम में चंद्रमा से शनि गोचर करता है आपके पुण्य बल को क्षय कर देता है चंद्रमा से, लेकिन दसम में जब आता है तो कर्म बल को बढ़ा देता है। एकादश में जब मेष राशि में जाएगा मिथुन राशि के लिए सर्व इच्छा सिद्धि योग बनाएगा। यानी दसम स्थान आपके लिए शनि अगला 2.5 साल में जब आपको सभी इच्छाओं को पूर्ति करेगा तो दसम शनि आपको हर प्रकार से बेस्ट टॉप गुड मस्त पात्रता बनाएगा। अगर आप बने तो एकादश का शनि सभी प्रकार का इच्छा सिद्धि कराएगा। इस समय शनि का दृष्टि आपके द्वादश स्थान वृषभ राशि में तृतीय दृष्टि में रहेगा और शनि का आपके 10 में बैठ के 4 भूमि भवन वाहन माता सुख मन मिथुन का कन्या राशि के ऊपर पड़ेगा और मिथुन राशि का ये दसम शनि आपके केंद्र में सप्तम स्थान में आएगा। तो द्वादश का खर्चा इस समय बढ़ जाता है, इससे थोड़ा सा सावधान रहें। जरूर एक फायदा ये होता है गुप्त शत्रु का नाश, लेकिन जहाँ चतुर्थ स्थान में दृष्टि आएगा तो दसम का शनि कदाचित सुख से हानि कराने का भी संभावना रखता है। डिपेंड अपॉन योर कुंडली शनि, उसी अनुसार रिजल्ट और फल कथन कहेंगे। कुंडली अच्छा है तो आपको इस समय जमीन प्राप्ति भूमि भवन वाहन प्राप्ति का भी योग लगाएगा, गाड़ी खरीदाएगा। याद रखना पुराना गाड़ी खरीदने का योग लगा देता है, इससे बचना। पुराना घर खरीदने का योग लगाता है, इससे बचना, नहीं तो बुरी तरह पछताओगे। माँ से दूर करने का भी योग दे देता है, जमीन बाड़ी पुश्तैनी जमीन बाड़ी से दूर करने का भी योग लगा देता है। कभी कभार जमीन जायदाद को लेकर झोल झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का योग लगा देता है, इससे थोड़ा सा सावधानी रहेगी। गुरु का दृष्टि शनि का दृष्टि आपके सप्तम स्थान में जाएगा, तब तक गुरु का भी आ चुके होंगे तो वहाँ से थोड़ा सा रख रखाव बाज बिछाव रहेगा। लेकिन मिथुन राशि का सप्तम स्थान धनु राशि शनि के लिए बहुत अच्छा स्थान नहीं होता है और शनि का विच्छेदात्मक दृष्टि कभी कभार दाम्पत्य जीवन में ढेर सारे झोल झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का भी संभावना डिपेंड अपॉन योर कुंडली हो सकता है। इसके लिए दसम का शनि का शांतिकरण के लिए जरूर हनुमान चालीसा के साथ माँ काली का चालीसा आपके लिए उत्तम रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।